अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 3.2 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, ऑफसेट्स एंड फंक्शंस। सो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन 1 की तरफ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर मैं आप लोगों को बताऊं, इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, वो इवन क्वेश्चन 2 वो सारा जो है ना हमारा लर्निंग टाइप है, ठीक है। सो हम ज़्यादा फोकस मतलब बाकी क्वेश्चंस पे करेंगे। मैं इतना क्वेश्चन 2 को फोकस नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बता दूंगी, बट तो वो मेथड आपने याद रखना है, कैसे रखना है, मतलब जिस तरह में इनको याद करना है, ये आप प्लीज देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 हमारे पास है। उन्होंने हमें सेट दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, इन्होंने हमें रिलेशंस बता दिए हैं, हमने वो फाइंड करने हैं और उनकी डोमेन और रेंज भी बतानी है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा डोमेन और रेंज क्या है। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास जस्ट अ मिनट, ओके। सो हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमने इसमें से बाकी जो इन्होंने रिलेशन दिए, हर पार्ट्स दिए हैं, तो उसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट सेट हमें दिया, फर्स्ट पार्ट है x एंड y विल गिव अस y इज इक्वल टू x। अच्छा, हमने ऐसे वैल्यूज सेट ढूंढने, इसमें से सेट बनाने जो y और x इक्वल होंगे, ठीक है। सो इस पार्ट में मैंने इनकी पॉसिबिलिटीज नहीं बनाई, ठीक है। पॉसिबिलिटीज अगर आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर उसके बाद 1 एंड 2 का सेट होगा, फिर 1 3 का, 1 4 का, मतलब वो इस तरह सारी ब्रैकेट्स में हमारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं हम वो बनाएंगे। तो अब इन्होंने कहा y इज इक्वल टू x, ओके। सो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल होंगी। सो मैंने सेट की पॉसिबिलिटीज जो थी वो मैंने लिखी नहीं, बट मैंने पता चल गया कि 1 सेट 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। जो हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है, जो लाइक x एंड y दोनों इक्वल है इसमें, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अगला अगला हमारे पास हमने क्या करना है, इन सेट्स में से जो हमारे पास x है ना, वो हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। एक सेट है हमारे पास, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू ये होती है हमारे पास x एंड दिस वन वैल्यू इज y, ऑलवेज x एंड दिस इज y, x y x एंड y, x एंड y बोथ आर इक्वल। सो ये हमारे पास नया सेट है, ठीक है। तो हमने जो x है ना, वो हमेशा क्या होता है, डोमेन, ठीक है। ये होता है हमारे पास x के इक्वल, और जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास y के इक्वल। सो हमने वैल्यूज लिखी, डोमेन 1 2 3 4 एंड रेंज 1 2 3 4। यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अगर सेकंड पार्ट देखें, सो सेकंड पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनको प्लस करने से 5 आता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसके सेट्स भी बना लेते हैं। पहले एक एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लाइक जो स्टेटमेंट ए है उसके हम सेट्स अगर बनाए, 1 2 1 2 सॉरी पहले 1 1 बनेगा, ओके। 1 1 1 2 1 3 1 4, ओके। अगला बनेगा 2 1 2 2 2 3 2 4, ओके। 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके 4 4 दफा बनेंगे। फिर बनेगा 3 1 3 2 3 3 3 4, ओके। अब 4 आता है, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। टोटल 4 एलिमेंट्स थे। सो 4 का अगर हम स्क्वायर लें तो 16 होता है। हम देखेंगे हमारे पास 16 सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17, ओके। एक 0 सेट पे है, वो होता है या नहीं होता मुझे आइडिया नहीं है, लाइक होता तो था वैसे, शायद इसमें नहीं होता, वो हम किसी और चीज में रखते हैं, ओके। इन कंडीशंस में से आपने देखना x एंड y की जो वैल्यूज इक्वल थी वो हमने ऊपर लिख दी, ठीक है। अब आगे वैल्यूज पॉसिबिलिटीज चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने इनका सेट ही लिख लिया, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनमें से हमने वो सेट चूज करना है जिनको प्लस करने से जिनका सम जो है वो 5 के इक्वल है। 1 प्लस 1 नहीं, 2 प्लस 1 नो, 1 प्लस 3 नो, 1 प्लस 4 5 के इक्वल, ओके। हमने ये सेट लिख लिया। 2 1 नो, 2 2 नो, 2 3 ये भी सेट बनता है, इसको भी लिख लिया। देन 2 4 3 1 नो, 3 2, ओके। ये सेट बनता है, हमने ये भी लिख लिया। 3 3 नो, 3 4 नो, 4 1 ये सेट भी बनता है, हमने ये भी लिख लिया, ठीक है। सो अब इसमें डोमेन क्या है, जो हमारे पास x है, ये सारी हमारे पास डोमेन है जो x की वैल्यूज है 1 2 3 4, एंड रेंज कौन सी है 4 3 2 1, वो भी हमने लिख ली, ओके। सो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज x प्लस वाई, इनका जो सम है वो लेस देन 5 होना चाहिए, ओके। सो जो हमारे पास सेट था जो हमने ये अपने बनाए थे, इनमें से इनका सम जो है वो लेस देन 5 है। 1 1 का, 1 2 का, 1 3, ओके। 1 4 नहीं, इक्वल टू 5 नहीं चाहिए। 2 1 2 2 डन। फिर ये ग्रेटर हो जाएगा 3 1, ओके। 3 2 भी नहीं चाहिए, 3 3 भी नहीं चाहिए, 3 4 भी नहीं चाहिए, 4 1 4 2 नहीं, आगे और कुछ भी नहीं चाहिए। ग्रेटर नहीं चाहिए, लेस देन 5 तक चाहिए। सो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 1,
इनमें इनकी रेंज, अब डोमेन और रेंज। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है हम उसको वन टाइम ही काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम स्टिल इसको एक दफा ही लिखेंगे। ओके 2 हमारे पास भी अगर वो रेंज में रिपीट हो रहा है, नहीं हाँ सॉरी डोमेन में ही हो रहा है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, फिर भी हमने 1 टाइम ही लिखा, ठीक है। 1 2 3 ये डोमेन हो गई, रेंज 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 1, तो हमारी डोमेन एंड रेंज 1 2 3 1 2 3 ही आ गई, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। ओके अब जो हमारे पास बचते थे हम वो वाले सेट रखेंगे। 2 3 तक आ गए थे, 2 4 ठीक है, देन 3 1 भी नहीं, 3 2 भी नहीं, 3 3 2 4 3 3 3 4 और 4 2 एंड 4 3 एंड 4 4, ये हम सारे सेट्स लिख देंगे अब यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, अब इनमें से डोमेन लिखेंगे 2 3 3 4 4 4 2 3 4 डन, डोमेन डन। 4 3 4 2 3 4 लाइक 2 3 4 अगेन, रेंज भी आ गई हमारे पास। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था करना, हमने इनके सेट्स भी बना दिए और इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें जस्ट मैं आप लोगों को एक सिंपल चीज बता देती हूँ जो मुझे सॉल्व करते हुए समझ आ रही थी। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। ओके मैंने एक चीज नोट की है कि अगर सेट ए जो है ना हमारे पास, इसका मतलब एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के साथ मैच कर रहा होगा तो वो हमारे पास मतलब फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट दो उनके दो एलिमेंट्स के साथ, सेकंड ऑर्डर के दो एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ओके और अगर ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फंक्शन बना रहे होंगे लाइक 1 1 1, तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है, इसमें 1 to 1 रिलेशन बन रहा है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। आप डोमेन रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अगले वाले में भी सेम वही है, सारे एक एक एलिमेंट के साथ बना रहे हैं, तो ये भी 1 to 1 1 1 फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव। और जो इसका डी पार्ट है वो देखिए आप, एल एम जो है वो दोनों एक्स के साथ बना रहे हैं एक एलिमेंट, ठीक है, और जो रेंज हमारे पास आएगी वो लाइक एक्स एंड जी उसमें आ रहे हैं, वो एज के इक्वल नहीं है, सो इट इज इन टू फंक्शन। सो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसमें और मतलब मुझे पता है मैं इसको ना अगर करवाऊंगी तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो जाएगा, मुझे खुद पहले समझ नहीं आ रही इस चीज की, तो इसलिए आप इसको ना अगर स्किप कर सकते हैं तो स्किप करें, क्योंकि इतना घपला नहीं, मतलब मेरे से होता नहीं, अगर मैं होती तो मैं इसको स्किप ही करती। खैर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमारे पास सिंपल, बहुत सिंपल है आगे वाले क्वेश्चन। ओके इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक हमारे पास उन्होंने इक्वेशन दे दिया, ओके g ऑफ x, ठीक है, एक ये कंडीशन, एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ओके आप उन्होंने कहा है, इसके आगे क्वेश्चंस हैं, पार्ट्स हैं, g ऑफ 0 फाइंड करें, ठीक है। सो हमें इट मीन g ऑफ 0 हमने फाइंड करना है, इसमें h ऑफ x की कोई जरूरत नहीं है, सो हम इस कंडीशन को पकड़ेंगे g ऑफ x को, ठीक है। अब g ऑफ 0 मींस x की वैल्यू, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना, ये हमारा x को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि x की वैल्यू आपने इक्वेशन में ये रख के उस एक कांस्टेंट वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सो इसमें g ऑफ 0 है, हम g ऑफ x की वैल्यू में, ये हमारे पास वैल्यू है g ऑफ x की 3x प्लस 2, इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे 0, क्वेश्चन में गिवन है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, x की जगह हम 0 रखेंगे, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 2, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। इतना आंसर, सारे पार्ट्स इसके हम ऐसे ही करेंगे, जिसमें g की वैल्यू है वो g वाले इक्वेशन पुट करेंगे, जिसमें x सॉरी h की वैल्यू है उसमें हम h ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड पार्ट में g हमारे पास है -3, हम x की जगह -3 रखेंगे, तो 3 इंटू -3 पहले इक्वेशन लिखेंगे g ऑफ x की, देन x की वैल्यू हम लिखेंगे -3, so 3 into -3 -9 plus 2 as it is, so -9 plus 2 will give us -7. We got this. Okay, next part, g into 2/3. Okay, अब इसमें x की जगह 2/3 हम पुट करेंगे, so we will get 3 into 2/3 plus 2. अब आप ये देखें यहाँ पे 3 ऊपर है न्यूमिनेटर में और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 3 है, so it means ये 3 एंड ये 3 आपस में कट हो सकते हैं, so we will cut these 3/3, ऊपर रह जाएगा 2 प्लस 2, यहाँ पे मैंने ना गलत कर दिया था, मैं 3/2 लिख रही थी। ओके ऊपर बस खाली 2 रह गया एंड ये कांस्टेंट 2 पहले ही था, प्लस 2 हम ऐसे ही लिखेंगे, सो 2 प्लस 2 4, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 भी यहाँ पे एंड हो गया।
जस्ट हमने इक्वेशन जो हमारे पास गिवन थी उनमें x की वैल्यू पुट करनी थी और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था इस पार्ट में, इन क्वेश्चंस में। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास अब यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर होगी, क्योंकि सॉरी एज की वैल्यू कंसीडर होगी, एज की इक्वेशन है। सो एज ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम एज की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, एज की स्टेटमेंट यूज करेंगे। x जो है हम 1 पुट करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 है वैल्यू, 1 स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ठीक है। 1 का हम स्क्वायर ले लें, 1 का हम क्यूब ले लें, 1 की पावर 4, मतलब कोई भी n पावर ले लें 1 की, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखना है। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के इक्वल ही होता है। हाँ, अगर नेगेटिव हो पावर तो वो इम्पैक्ट आ सकता है कि वैल्यू पॉजिटिव 1 रहेगी या नेगेटिव 1 रहेगी, वो हो सकता है। बट अभी मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि अगर पावर पॉजिटिव हो और कोई भी पावर हो 1 की, लाइक 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो 2 दफा 3 दफा 4000 दफा बेशक कर लो, 1 ही आएगा। तो ये चीज है। ओके, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 विल गिव अस 2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एच इज इक्वल टू -4, सो एक्स की जगह हम -4 पुट करेंगे। सो -4 स्क्वायर जो है, और किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है, नेगेटिव ऑफ n स्क्वायर या फिर कोई भी इवन नंबर 2 और इवन पावर, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव n स्क्वायर या जो भी पावर होगी, ठीक है, n मल्टीप्लाई बाय n या n जितनी भी पावर होगी, ठीक है ना, ठीक है। अगर -4 का स्क्वायर लें सो 16 हो जाएगा, -4 का अगर हम क्यूब ले तो इट मींस ऑड पावर है, सो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर पावर इवन हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव वैल्यू का प्लस में आएगा, ठीक है। 16 प्लस 1 विल गिव अस 17। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, h into -1/2 according to given statement। so h of x is equal to x square plus 1 है, x की जगह हम -1/2 लगाएंगे। -1/2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं ना, इट मींस ऊपर वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है और नीचे वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है। तो -1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव पावर है ना, तो वो 1 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4, सो विल गेट 1/4 प्लस 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम ले लेंगे 4 एंड ऊपर आ जाएगा 1, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 4 1 जा 4, ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 4 1 जा 4, 4 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 4 प्लस 1 5, तो 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे जो स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 4 to 7, वो भी इजी हैं, उनमें हमने जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हम करना शुरू करते हैं, इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगी आपको कैसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट f of x, ओके, f of x की वैल्यू हमारे पास है ax plus b plus 1, सॉरी, given that f of x is equal to ax plus b plus 1, okay, where a and b are constant numbers, a and b जो है हमारे पास वो constant numbers हैं। ओके, अब एक स्टेटमेंट उसने दे दी, अब आगे वो कह रहा है if f of 3 means, हमें पता चल गया कि f of 3 means x की वैल्यू हमारे पास 3 जब हो, देन क्या है, इस क्वेश्चन में उसने हमें आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन 3 में हमने आंसर्स खुद फाइंड किए थे, इसमें उसने आंसर दे दिया। ओके, f of 3 is equal to 8, ओके, एंड f of 6 जो सेकंड वैल्यू is equal to 14, वो 14 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। ओके, हमने वैल्यू फाइंड करनी है a and b की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेटमेंट है, f of x की वैल्यू है, हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे 3, और वो आंसर हमें पता है इक्वल टू 8 है। सो हम क्या करेंगे, f of, like we know f of x is equal to this and f of 3 is equal to 8 ना, तो हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। सो जहां जहां हमने x है वहां पे हम 3 लगाएंगे, a of 3 प्लस b प्लस 1, एंड वी नो ऑल्सो नो दिस कि ये वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है, हम 8 के इक्वल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। आप बेशक इस चीज को स्किप कर दें, लेकिन हमने क्या किया, इस इक्वेशन का इस पार्ट को, राइट पार्ट को, दोनों को, राइट साइड को इक्विवेलेंट कर लिया, इसको भी, इसकी राइट साइड एंड ये राइट साइड, इन दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड सेम है, ठीक है, जस्ट x की वैल्यू चेंज हुई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको बेशक हम स्किप कर सकते हैं, हम इसको स्किप भी कर देंगे, a of 3 3a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। ओके, ये 1 कांस्टेंट है, ये 8 भी कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट से एक तरफ हो जाएंगे, 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो -1 हो जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, एंड वो हो जाएगा 7 के इक्वल, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ओके,
अब सेम हम दूसरी वैल्यू के साथ भी इस तरह करेंगे। जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम f ऑफ 6 की वैल्यू पुट करेंगे और 14 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हम दोबारा उस इक्वेशन में x की जगह 6 रखेंगे और इसको इक्वल रखेंगे 14 के। नाउ a6 into 6 means 6a plus b plus 1 is equal to 14। 1 अगेन इधर कांस्टेंट है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे -1 हो जाएगा। 6a plus b is equal to 14 minus 1 13 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 आप देखें, सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वैल्यूज लेनी है ए एंड बी की। तो हम देखें यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे भी प्लस बी है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए और हम वैल्यूज फाइंड करें ना। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम वाली पहले हमेशा आती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6a लेफ्ट साइड एक साइड पे, राइट साइड एक साइड पे। 6a प्लस बी, ये हमने वैल्यू लिखी। देन सब्ट्रैक्शन का माइनस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड 3a प्लस बी हमने लिख दिया। अभी मैंने साइन चेंज नहीं किया, ब्रैकेट्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम साइन चेंज करेंगे। देन राइट साइड की बारी, इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे 13 माइनस इक्वेशन 2 7। ओके, अब 6a प्लस बी माइनस, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 3a, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 6। ठीक है, अब ये माइनस बी और ये प्लस बी, ये दोनों कट हो जाएंगे। ऑपोजिट साइन है ना, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइन, तो वो कट हो जाएंगे। 6a माइनस 3a के इक्वल है, इज इक्वल टू 6। ओके, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने ऐसे यहीं पे कटिंग कर दी। आप बेशक दूसरी साइड पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली कटिंग कर ली, आप इसको इस तरह लिख सकते हो अगर नहीं ये स्टेप समझ आया। सो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3 एंड 3 2 जार 6, पे इज इक्वल टू 2। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे। मैंने इक्वेशन 2 यूज की, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। तो इसमें हम a की जगह 2 पुट करेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। 6 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू 1 है। सो ये हमारा आंसर यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जो आगे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7, बल्कि क्वेश्चन 5 और 7 ये दोनों सेम है। क्वेश्चन 6 जो है वो भी सेम है, बट उसमें हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना ए और बी फाइंड करना, उसमें जस्ट सिंपल एक्स फाइंड करना है। तो हम वो भी करते हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई है और फिर इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आई थिंक ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 क्वेश्चंस ना कवर करती हूँ। ओके, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में अगर कुछ आपको नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज।